मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। फिर तो मैदान मतलब मुस्तफिजुर रहमान ने क्या किया, पर ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश के प्लेयर को जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया, ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। ये मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ सीधा, जिसको 90 रुपए में आप खरीद सकते थे बांग्लादेशी को, उसको 9.2 करोड़, उनकी हैसियत है यार, उनकी औकात है, और जो वो हरकतें कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें आर्मी भेज देनी चाहिए भाई। आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर है, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना है या नहीं खेलना। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा, ये वही समझते हैं भाषा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने आईपीएल 2026 में सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि राजनीति, भावनाएं और देशभक्ति तक को छू लिया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुस्तफिजुर रहमान कंट्रोवर्सी की, और खासकर ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया है जब केकेआर ने उन्हें खरीदा। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा बैकग्राउंड, क्यों ये विवाद हुआ, राजनीति का रोल, सोशल मीडिया रिएक्शन, बीसीसीआई और नियम, आखिर हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लगभग 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा। यह पहली बार नहीं है जब विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेले हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक और सामाजिक कारणों की वजह से यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, क्या एक विदेशी खिलाड़ी को आईपीएल खेलने से रोकना चाहिए? जैसा कि हमने कहा, केवल खेल नहीं, यह अब राजनीति और भावना का मामला बन गया है। कुछ लोगों ने कहा है बांग्लादेश में मानवाधिकार समस्याएं, हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर कथित अत्याचार होते हैं, इसलिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने नहीं देना चाहिए। देखा जाएगा जब बांग्लादेशी प्लेयर उतरेंगे मैदान में खेलने के लिए या आएंगे मैदान में, तो फिर जो रिएक्शन वहां की जनता का होगा, वहां पर उन हिंदू भाइयों का होगा जिसने अपने भाई को जलता हुआ देखा, वो तो तब पता चलेगा कि आपके आईपीएल में कैसे 2-4 चांद लगा दिए जाते हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद क्या लोग फिर से पहलगाम की तरह इस मसले को भूल जाएंगे? क्योंकि आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर का सोल्ड होना या बांग्लादेशी प्लेयर्स का आईपीएल में खेलना, क्या ये क्रिकेट फैंस दोबारा ये सारी चीजें भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज वो सारे क्रिकेट फैंस और वो आईपीएल के चाहने वालों का एक ही सवाल है आईपीएल से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स आखिर आईपीएल में क्यों खेलेंगे। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद ये एक हिंदू की बात नहीं है, क्योंकि सरकार चेंज होने के बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे हिंदुओं के घर जलाए गए, जुल्म हुआ उनके ऊपर, लेकिन अब तो हद हो गई है। बांग्लादेश के अंदर टीपू चंद्रा दास के जलाने के बाद क्या बांग्लादेशी प्लेयर डिजर्व करते हैं आईपीएल में खेलने के लिए?
क्या वो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, वो आईपीएल के फैंस जो वहां पर मैच देखने आएंगे, जिन्होंने उन अपने भाई को वहां पर जलते हुए देखा? ये सवाल मैं नहीं, बल्कि ये सवाल आज वो पूरी दुनिया के अंदर वो क्रिकेट फैंस और आईपीएल के फैंस उठा रहे हैं। जो कारनामा बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशियों ने एक हिंदू के साथ किया है, क्या उसके बाद बांग्लादेशी प्लेयर बड़े आराम से आईपीएल में खेल पाएगा? आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग ये सारी चीजें बड़ी आसानी से इग्नोर कर देते हैं और बड़ी आसानी से भूल जाते हैं? आज हम ये खुलेआम बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं कि एक इंसान को जलाना बिल्कुल हैवानियत है, बल्कि इंसानियत नहीं है। बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को जलाकर बांग्लादेश ने न सिर्फ अपने देश का नाम बल्कि दुनिया के सामने अपना इमेज एक हैवानियत की तरह डिस्प्ले कर दिया है कि भाई बांग्लादेश के अंदर कैसे। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इस पूरे मामले पर खेल मंत्रालय ने भी टिप्पणी की है। साथ ही बीसीसीआई अब इस पूरे मामले पर कोई फैसला लेता है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। तो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल खेलने पर विवाद जारी है, जिसको लेकर खेल मंत्रालय का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलने या बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल खेलने पर कोई रोक नहीं है। इस तरह की रोक सिर्फ पाकिस्तान की टीम और उसके खिलाड़ियों के ऊपर ही है। मुस्तफिजुर आईपीएल में खेलेंगे या नहीं, इस पर फैसला बीसीसीआई को लेना है, सरकार को नहीं। इधर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी IANS से कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लीग में खेलने से रोकने को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। इन सब के बीच बीजेपी नेता संगीत सोम ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए एक बार फिर KKR के ओनर यानी शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला है और उन्हें गद्दार करार दिया है। संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और भारत विरोधी नारे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत ने जो है वो IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बैन कर दिया है और KKR ने ख़रीदा था मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में, और अब IPL में जो है KKR की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेंगे, क्योंकि भारत ने किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL में ना लेने की मांग करी है और उनको बैन कर दिया है कि किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL या भारत में नहीं खेलने दिया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी सियासी जो है वो कशीदगी है, जिसमें वो सियासत में उनके सही ताल्लुकात नहीं बन रहे, जिसके बायस बांग्लादेशी कोई भी खिलाड़ी या कोई भी इंसान उसको भारत में जाने पर बैन कर दिया गया है। ये भारत की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है और शाहरुख खान को देशद्रोही करार दे रहे हैं कि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया क्यों, जबकि हमारे मामलात उनके साथ सही नहीं चल रहे थे।